अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मुख्तलिफ क्यूरीज मेरे पास आती रहती हैं और आजकल तो ज़्यादा क्यूरीज आती हैं जो कि जिन लोगों ने प्लॉट सेल करने होते हैं। मैं आज आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ खाली आपकी नॉलेज के लिए। दिस व्लॉग इज टोटली फॉर द नॉलेज पर्पज के मैं आपको एजुकेट कर दूं कि आपके पास कौन से राइट्स हैं और कौन से राइट्स नहीं हैं। कल मुझे एक मैसेज आया भाई का, ब्लू और सिटी का कोई प्लॉट था, उन्होंने मैंने बताया प्लॉट भेजा, मैंने असेसमेंट बताई। जो असेसमेंट होती है, जो लोग मुझे सुनते हैं रेगुलरली, मैं उनको बता चुका हूँ। मेरी असेसमेंट बड़ी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और उनके प्लॉट की असेसमेंट ये थी कि उनका प्लॉट अच्छे खासे माइनस में था जो मैंने कोट किया उन्हें। उनका कैसे जवाब है, बट लोग तड़ियां भी बड़ी लगाते हैं ना, हमें ऐसे तड़ियां लगाते हैं जैसा समझते हैं कि शायद हम ही हर चीज के जिम्मेदार हैं, नंबर वन। और ओवरऑल जो बंदा सच बात कर रहा हो ना, तो वो मुनाफकत नहीं कर रहा होता है, तो उसको तरीयों से भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे उन्होंने तरी नहीं लगाई, उनको मैंने असेसमेंट बताई, वो आगे से बड़े गुस्से में आगे। होता ये लोग रब्ता करते हैं प्लॉट्स के बारे में, वो सोच रहे हैं पता नहीं कितना 20 लाख 30 लाख मुनाफे में खड़े होंगे। हम तो रोजाना वीडियोस डाल रहे हैं, वीडियोस देखने की क्योंकि जहमत नहीं करता, एक आध वीडियो देख के मैसेज कर देते हैं, ठीक है। उस पर अपना एक उन्होंने बनाया होता है नैरेटिव। वीडियो जरा देखें, रोजाना देखें। अगर किसी को सुनना है तो एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक रोजाना सुन लें, एटलीस्ट और पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर डोमेन में बंदा बात कर रहा है। खैर उनको मुझे मैसेज आया, मैंने असेसमेंट बता दी कि माइनस का प्लॉट होगा तब बिकेगा। हालांकि मैंने नहीं खरीदना, मैंने बता दिया कि मार्केट में बेचते हैं तो ये इसका एनालिसिस है, अदरवाइज ये नहीं बिकता। बड़े मजे की तड़ी लगाई। अच्छा, मैं ब्लू और सिटी पे केस करने लगा हूँ। मैंने उनको थम्स अप बनाया, बिल्कुल कीजिए थे केस। अब 2-3 चीजें मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, जिनके जहनों में ख्याल है ना मैं फलानी सोसाइटी में, ब्लू और सिटी की बात करें, किसी भी सोसाइटी की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत सारे लोग जो है ना, उनको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लगती रहे, डजेंट मैटर। पैसों का नुकसान हो रहा है तो इमोशंस को बिल्कुल साइड पे कर दें, फीलिंग्स को साइड पे कर दें और जरा प्रॉपर तरीके से ना जहन खोल के और हौसला रखें सच सुनने का, ठीक हो गया। ओवरऑल किसी भी सोसाइटी में आपकी फाइल माइनस, अच्छा भाई ने मौसूफ ने क्यों केस करना है कि उनका प्लॉट पॉजिटिव में नहीं है, माइनस में प्लॉट है, दैट्स व्हाई उन्होंने केस करना है। मेरे भाई ओवरऑल पहले तो भाई को भी मैं बताऊंगा, उनकी जो प्लॉट की वैल्यू थी ना ओवर 8 से 10 लाख की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फाइल है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक हो गया। जो कि माइनस में जा रहा है, उन्होंने केस ये इसलिए करना है कि माइनस में क्यों जा रहा है, और ये केस करने के लिए जितने का प्लॉट है उससे ज्यादा उनके पैसे कोर्ट्स में लग जाने हैं, ठीक है। ये जरा माइंड सेट देख लें लोगों का कि लोग समझते हैं कि पता नहीं वो क्या चीज हो गए, ठीक है। आप एक आध प्रॉपर्टी खरीद के पता नहीं समझ, और मेरे से नहीं खरीदी हुई, मेरे से नहीं खरीदी हुई, मेरे से खरीदी होती ना तो 10 साल तक आते ही ना के बेचनी है, मैं पहले ही बता देता, ठीक हो गया। तो ये जरा माइंडसेट में दिखाऊं ना जी, केस करना है और उनमें इतना होगा भी नहीं कि वो कर सके, लेकिन तड़ियां तो लगानी है। अब क्या केस किया जा सकता है कि नहीं, मेरा टॉपिक ये है आज का। टॉपिक ये मेरे भाई, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट है, लोग कहते हैं हम केस करेंगे, ये करेंगे, आप निकालें फाइल और फाइल की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें जिसके ऊपर आपने साइन किया है, वो फॉर्म्स निकालें, बोले अपने डीलर को कि जब मैं से साइन करवा रहे हो मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ाओ। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़े ना जिसपे आपके साइन हुए में, तो केस की क्या दूर की बात, अगर आप कभी कोई ऐसा केस करें ना सोसाइटी पे, तो सोसाइटी के पास इतने राइट्स होते हैं कि वो केस उल्टा आप पे ऊपर डाल। अभी कुछ दिनों पहले मार्केटों में बहुत एक चल रही थी ना लहर, 1 करोड़ इन्वेस्ट करें 10 लाख का मुनाफा कमाए, अगले साल वो 1 करोड़ की शॉप 1 करोड़ 5 की हो जाएगी, हर महीने 3 लाख का मुनाफा, ये वो। लोगों ने आंखें बंद करके, क्योंकि हम लोग एक लालची कौम है, लालची हैं, सख्त तरीन लालची हैं, मैं भी, शाहिद आप भी जो सुन रहे हैं, ठीक है, और हम सारे, अक्सरियत, चले सबकी बात नहीं करते, अक्सरियत, थोड़ा सा मैं अपने आप को डिस्टेंस दे देता हूँ इस चीज से, अक्सरियत हम लालची लोग हैं, हमें लालच समझ आती है। हमें किसी ने कहा 1 करोड़ की शॉप हमसे लो, हर महीने 3 लाख रेंट लो और अगले साल यही शॉप मैं तुमसे 1.25 करोड़ की खरीद लूंगा, मेरी आंखें बंद होगी भाई। ये जितने लोग गए थे बड़ी बड़ी कंपनीज की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज डिफॉल्ट पे हैं, बड़े बड़े नाम है ना, उन्होंने साइन किए थे, 1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया दिया था उन्हें, अब वो पैसे नहीं दे रहे। अब ये लोग क्या कहते हैं कि जी हमें पैसे वापस दें, ठीक है। ये जाते हैं केस करने के लिए, जब ये केस करने के लिए जाते हैं ना तो उनकी लीगल टीम इतनी स्ट्रांग है, उल्टा 4 केस उन पे डाले होते हैं। कैसे डाले होते हैं, क्योंकि जो साइन किए हुए हैं ना, ज्यादातर जो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, समरी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, समरी बता रहा हूँ कि वो तो बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और बिजनेस में आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के जो है शरीक है। आपने 2-4-5-6 महीने प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा कमाया, उसमें आपने प्रॉफिट लिया, तो अगर आप जो लोग जा रहे हैं ना हमारा करोड़ पे डूबा 2 करोड़ डूबा है और वो केस करना चाहते हैं, तो उल्टा उन पे ऊपर केस हो जाता है कि भाईजान ये तो प्रॉफिट तुमने लिया था, अब जो लॉस हो रहा है पिछले 2 साल से, लॉस के पैसे भरो। वो लेने 2 करोड़ जाता है, 6 करोड़ पे उसके ऊपर दावा बन सकता है कि ये 6 करोड़ तुमने हमारा देना है, तुमने तो प्रॉफिट में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी, बिजनेस में प्रॉफिट लेते रहे हो, जो है लॉस में लिए ही नहीं। आप कहते नहीं मुझे तो कहा गया था ये शॉप है, ये फलानी चीज है, ये फलानी जगह मिलेगी, अगले साल 1.5 करोड़ की हो जाएगी, तो वो आगे से जवाब मिलता है भाईजान रिटर्न में कहा ये चीज है,
वो तो खाली एक जवानी जमा खर्च थी ना, जो एक आपको सेलर या डीलर बोल रहा था उस वक्त आपसे पैसे निकलवाने के लिए कि ये शॉप है। एक्चुअल जो ऑन डॉक्यूमेंट आपने साइन की है वो वाली राम कहानी तो साइन ही नहीं की हुई, जो कि एक्चुअली आपको बताई गई थी। तो ओवरऑल जिस टाइम बड़े प्रोजेक्ट की बात करो जो 5-5, 6-6 करोड़, 3-3, 4-4 करोड़ लोगों का डूबा है और हजारों करोड़ के इनके स्कैम आए हैं, क्यों उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो साइन आपने किए, मैं ज्यादातर, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, जो सिग्नेचर्स किए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जब वो कोर्ट पे लेके जाते हैं तो वो तो आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी होती है। हम में से 99.99% लोगों ने ना वो पॉलिसी कभी पढ़ी है, ना कभी इस पे साइन किए। खाली वो जो सेल करने वाली खातून थी या एक मर्द हजरात थे वो जो आपको बता रहे थे, आपने उस पर अमल किया और आपने ले लिया और आपने दूसरों को देखा देखी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं ये वाली। इसलिए इस तरह प्रोजेक्ट्स में आप केस नहीं कर सकते। मैं टेक्निकल ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग हमें रब्ता करते हैं, हम फलाने पे केस कर देंगे, टिमकाने पे कर देंगे, करें केस। जब आपने केस करने हैं ना तो जो मेंबरशिप फाइल जो है ना एक दफा उसको पढ़ लिया करें। जो अपने फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, जो पीछे टर्म्स एंड कंडीशन जिसपे आप साइन भी करते हैं और अंगूठा भी लगाते हैं, साथ आईडी कार्ड की कॉपी भी अटैच करते हैं, ना सिर्फ अपनी अटैच करते हैं बल्कि अपना साथ पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच करते हैं, जो और चीज है ज्यादातर अपनी पिक्चर्स अटैच करते हैं, अपने नेक्स्ट ऑफ kin के आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करते हैं, साथ गवाह भी अक्सर डले होते हैं। तो वो आपने मान लिया होता है कि भाई आप इन पे कोई केस नहीं कर सकते। कभी पढ़ तो ले। ये जो लोग तड़ियां अक्सर लगाते हैं ना, हम ये नहीं कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कर कुछ भी नहीं सकते। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की इसलिए हुई थी कि आप लोगों को मुनाफा चाहिए था और आप लोगों को लगता था कि जो प्रॉपर्टी में पैसा डालता है वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो आप लोग भी बहती गंगा में हाथ धो ले। बहती गंगा में जब हाथ नहीं धो रहे तो फिर कभी केस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ भी करेंगे नुकसान अपने ही लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 20,000 केस करें ब्लू वर्ड सिटी पे, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ना है? पहले इतने ऑलरेडी हुए होंगे, हर सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर है, क्या फर्क पड़ा? ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट एज अ मेंबर राइट क्या कर। मैंने भी ब्लू वर्ड सिटी की फाइल ली हुई है तो मेरा राइट क्या है? कैन आई यूज दैट राइट्स और नॉट? लेकिन अगर मैंने फाइल ली हुई है तो मैंने तो साइन किए मैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो हाउ कैन आई, मैं केस कैसे कर सकता? वो फाइल तो कहीं पर है ही नहीं कि प्लॉट है, वो तो लिखा हुआ है मेंबरशिप फाइल है। ठीक है, कहीं पर भी ये हो ही नहीं सकता जी मेरी एक फाइल है जो कि 10 लाख 12 लाख की वैल्यू भी थी, अब वो 6 लाख में बिक रही है तो मैं केस कर दूं कोर्ट में, हुकूमत में जाके या कोर्ट में जाके, जी ये मेरी फाइल में इतना नुकसान हो रहा है। वो रिटर्न एविडेंसेस कहां पे है? वो तो लैक करते हैं, तो वो केस बनते ही नहीं है। इसलिए जिन लोगों के जहन में ये खामख्याली है वो बिल्कुल निकाल दें। केसेस हो नहीं सकते। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू कर रहे हैं ना मेरे भाई, उसको ऑन बोर्ड रखें। और जब फाइलों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6-7 साल 8 साल जब तक प्लॉट नहीं मिलता वो बंदा भी साथ रखें, तब जाके आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, वरना नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।